देखिए, भारत सेना और माननीय प्रधानमंत्री जी पहले ही कह चुके थे। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने कहा था कि मोदी को बोल देना, और आज 7 ये मई को मोदी जी ने बता दिया। ये साफ जाहिर होता है कि हिंदुस्तान में एक मजबूत सरकार है। हम पाकिस्तान को बिना मतलब के शह देते हैं, और आज भी जो लोग पाकिस्तान की हिमायत करते हैं, जो पाकिस्तान के हक में बोलते हैं, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, पाकिस्तान से कभी बातचीत की जाए इस प्रकार की बातें करते हैं, उनके मुंह पर एक तमाचा है। हमें भारतीय वायुसेना को, थल सेना को मुबारकबाद देनी चाहिए जिन्होंने इस ऑपरेशन को कामयाब किया है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हमने अपने इलाके में, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो हमारा इलाका है, वहां पर हमने इसको अटैक किया। मुझे जो अभी जानकारी जब पूरी आएगी, कहा जा रहा है कि बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद, बहावलपुर में जहां मसूद अजहर के ठिकाने हैं वहां पर भी एयर स्ट्राइक हुई है। तो कुल मिलाकर के हम कामयाब होकर के अपने यहाँ पर जो सैनिक हैं, हमारे जो वायुसेना के सभी जो विमान हैं वो वापस आए हैं। ये हमारे लिए खुशी का पल है। तो पाकिस्तान को इसी से सबक ले लेना चाहिए। और आज भी जिस प्रकार से अमेरिका के, दूसरे देशों के बयान आ रहे हैं वो भारत के समर्थन में हैं, और भारत ने लिमिटेड समय में, लिमिटेड जगह को तय करके इस पर जो अटैक किया उसके लिए पूरे भारतवासी मुबारकबाद के पात्र हैं। और मुझे लगता है कि जब अपने पास ये कहा जाता है शक्ति ही तो शांति का आधार है, शक्ति जब हमारे पास होगी तो शांति खुद ब खुद बनेगी। इस समय सीजफायर वायलेशन भी कर दिया है पाकिस्तान ने, किस तरह से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उसका असर बॉर्डर्स पर नजर आना शुरू हुआ है, और पाकिस्तान ज्यादा देर सर्वाइव नहीं करेगा। पाकिस्तान के अंदर ही मुझे लगता है कि इस जो युद्ध में पाकिस्तान के कई टुकड़े होंगे, और पाकिस्तान ये विश्व के नक्शे से खत्म हो जाएगा। देखिए, ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये इस चीज को मान लिया है। और ये जो हमारे एक यहाँ पर सबूत गैंग है जो बार बार सबूत मांगता है, वो चाहे हमारे यहाँ पर कुछ राजनीतिक पार्टियां हों या दूसरे लोग हों, उनके मुंह पर भी तमाचा है। भारत ने करके दिखाया, भारत की उपलब्धि है। भारत माता की जय, वंदे मातरम।